जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एंटोमोलॉजी की जो क्लासेस है सभी की सभी मैं आप लोगों को पूर्ण कर दिया हूं। यानी कंप्लीट क्लासेस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और लेकिन अब देखिए, एक बार और आपके लिए एक रिवीजन टाइप में आपको बता दूं कि एक रिवीजन के लिए आप लोग के ये वीडियो चलेगा, ठीक है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है हिस्ट्री। देखिए, क्या पता आप लोग के 2 नंबर या 4 नंबर में आपका हिस्ट्री पूछ दिया जाए कि इंडोमोलॉजी का हिस्ट्री क्या है। इसमें थोड़ा राइटिंग थोड़ा इधर उधर का दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग मैनेज कीजिएगा। आप लोग मेरी आवाज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया पृथ्वी पर कीटों का जो अधिकतम जो या फिर अधिगम हमारा था लगभग 25 से 30 करोड़ वर्ष हुआ था। जी हाँ, यदि मैं कीटों का यदि आगमन देखा जाए तो आगमन जो था 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व है, ठीक है। यानी कि 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे जो कीटे थे वो हमारी पृथ्वी पर आए थे या फिर उनका उद्भव हुआ था। जबकि मनुष्य की जो उत्पत्ति देखा जाए तो 10 लाख वर्ष पुरानी है। यानी कि हमारी मनुष्य की सभ्यता से हमारी जो कीटों की जो सभ्यता है बहुत ही पुरानी है, एकदम जटिल है। इसके बाद हमारा दिया गया पृथ्वी पर जो हमारे कीटों का जो भार होता है वो आज भी मानव के भार से 12 गुना अधिक है, लगभग 12 गुना अधिक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि इंटोमोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट से। इसके बाद डिफिनेशन देख लेते हैं, इंटोमोलॉजी की डेफिनेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट से यदि इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में भी आप लोग का बहुत ही ईजी आप लोग का इसमें इंटोमोलॉजी की डिफिनेशन दिया गया इंटोमोलॉजी इज ए ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी, ठीक है। Entomology is a branches of zoology which with deals to study insect and morphology to study to study, ठीक है, या फिर जूलॉजी विथ टू स्टडी इंसेक्ट एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इसके बाद देखा जाए जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है हमारा एंटोमोलॉजी कहलाता है। यदि मैं इसका फाइलन देखा जाए तो इसमें देखा जाए कीटों का फाइलन तो हमारे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। यदि मैं वर्ग की बात करूँ तो हेक्सापोडा होता है, ठीक है, जिसमें हेक्सा का मतलब होता है 6 पैर और पोडा का मतलब होता है इंसेक्ट है, ठीक है, यानी 6 पैर वाले कीट। नेक्स्ट हमारा आता है शरीर जो होता है 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरेस एंड एब्डोमेन में बटा होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो कीटों का जो शरीर जो होता है वास्तव में लगभग 20 खंडों में बटा होता है। यदि देखा जाए जो शरीर होता है वास्तव में 20 खंडों का बना बना बटा होता है। जो सिर होते हैं, सिर में 6 सेगमेंट पाए जाते हैं। वक्ष में देखा जाए तो वक्ष में 3 सेगमेंट पाए जाते हैं और उदर में हमारे 11 सेगमेंट पाए जाते हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। देखा जाए सिर के बारे में देखा जाए तो एक जोड़ी एंटीना होता है, एक जोड़ी हमारा कंपाउंड आई होता है जिसे संयुक्त नेत्र कहते हैं, ठीक है। जो नेत्र होता है हमारा देखा जाए तो नेत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, हमारे ओसिलस होते हैं, ठीक है, यानी ओसिलिस होते हैं, और हमारा कंपाउंड आई होता है, ठीक है। ये हमारे 2 प्रकार के नेत्र होते हैं। मुखांग की बात करें तो एक जोड़ी मैंडिबल्स होते हैं मुखांग में, और 2 जोड़ी मैक्सिला हमारा होता है, और लेब्रम पाया जाता है, लेब्रम पाया जाता है, और लेबियम पाया जाता है। और साथ ही साथ हमारा एक हाइपोफिजिस आता है, यानी कि हमारा जिह्वा भी हमारा इसमें आ जाता है। चलिए देखिए, इसके बाद थोरिस के बारे में बात करें तो 3 जोड़ी टांगें और 2 जोड़ी पंख होते हैं, और 2 जोड़ी हमारे श्वसन क्षेत्र भी इसमें पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, ये सब हमारा हो गया। तो यदि मैं पंख की मैं बात करूँ तो पंख के जो होते हैं प्रकार, मॉडिफिकेशन 5 प्रकार के मॉडिफिकेशन है। और लेग में देखा जाए तो 13 मॉडिफिकेशन है, ठीक है। लेग की जो है 13 मॉडिफिकेशन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखा जाए वत्स, तो वत्स के हमारे 3 खंड होते हैं, ठीक है। पहला प्रोथोरिक्स, ठीक है, प्रोथोरिक्स। दूसरा हमारा मीजोथोरिक्स, क्या हो गया, मीजोथोरिक्स। एंड हमारा तीसरा मेटाथोरिक्स, ठीक है, मेटाथोरिक्स। अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष हमारा होता है, ठीक है। अग्रवक्ष में होता है जो पंखों का इसमें अभाव होता है लेकिन लेग पाए जाते हैं, और मध्य और पश्चवक्ष में हमारे पंख पाए जाते हैं। और जो मध्य और पश्चिम में हमारे जो हमारे श्वसन क्षेत्र होते हैं ये भी हमारे इसी में पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, ये सब समझ गए होंगे। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। तो पंख पराय जो होते हैं दूसरे तीसरे, ठीक है, वक्ष में पाए जाते हैं, इसमें दे दिया गया है। श्वसन देखा जाए तो जो श्वसन होता है हमारा वो ट्रेकिया द्वारा होता है, और कुछ कीटियों में हमारा बुक लंग द्वारा भी होता है। इसके द्वारा होता है बुक लंग के माध्यम से भी हमारा होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीराइशन, ठीक है, सॉरी उत्सर्जन देखा जाए, रिस्पायरेशन, ठीक है। तो उत्सर्जन हमारा होता है मेल्फी की नलिकाओं द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात देखते हैं तो भारत में कीटों का इतिहास, वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा।
तो भारत में कीटों का जो यदि इतिहास देखा जाए तो सन 1785 में बंगाल की एशियाई समिति की स्थापना की गई थी और 1875 में जो हमारा भारतीय संग्रहालय हमारा यानी कि जो प्रथम भारतीय संग्रहालय की स्थापना हमारा कोलकाता में की गई थी। इसके बाद 1883 में हमारा बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जहाँ पर 1888 में प्रथम शोध पत्रिका हमारी प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हमारा लेकिन भारत में जो वास्तव में जो कीट का जो विज्ञान का जो विकास हुआ था 18वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, सदी में हुआ था। देखा जाए भारत में जो कीट भारत सरकार ने सर्वप्रथम अपना कीट विशेषता 1901 में हमारा लोइनेल, ठीक है, लोइनेल डी नाइसविल को नियुक्त किया था, ठीक है, जिनका प्रमुख, ठीक है, संयुक्त हमारा कार्यालय भारतीय संग्रहालय हमारा कोलकाता में था। चलिए ये सब हो गया हमारा। इसके बाद देखा है, इसके बाद 1905 में हमारी आईएआर की स्थापना हुई थी, पूसा बिहार में हुई थी, ठीक है, लेकिन जो आईएआर था, ठीक है, उसमें भूकंप आने की वजह से यह हमारा दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि जो हमारे लेफ रॉय ने हमारा 1906 में क्या था, पुस्तक लिखा था। कौन सा पुस्तक का नाम था? इंडियन इंसेक्ट पेस्ट एंड इंडियन इंसेक्ट लाइफ, ठीक है, ये हमारे पुस्तक का नाम था। 1919 में हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं तो 1914 में हमारा कृषि उत्पादन में कीटों के महत्व को समझाकर सरकार को हानिकारक एवं जंतु एक्ट अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, ये सब हमारा हो जाता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद दिया गया टिड्डी चेतावनी हमारा नियंत्रण एवं संघ की स्थापना जो हमारा था भारत सरकार ने 1939 में आईआरआई के द्वारा किया दिया गया था, ठीक है, जिसके संचालक कार्य हमारे हेम सिंह के पूर्विया को दिया गया था। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड चल रहे हैं क्योंकि आप लोग को रिवाइज कराना है, ठीक है, लगभग 2 से 3 वीडियो में आप लोग को पूरा रिवाइज कराना है, तो इसीलिए मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सन 1942 से 43 में क्या होता, बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, जिसके कारण हमारे हेल्मिथोयो हेल्मिथोयो ठीक है, स्पोरियम नामक हमारे व्याधि से धान की फसल को नष्ट हो गया था। तो ये सब हमारे थोड़ा थोड़ा हमारा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकार की, क्या होता है हमारा आकार की, यानी कि जो कीटों के जो हमारे आकार संबंधी जो हमारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं कीट विज्ञान के अंतर्गत, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मॉर्फोलॉजी, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी कहलाते हैं। तो इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी में हमारा बॉडी वाल आएगा, ठीक है। तो बॉडी वाल को हम क्या कहते हैं, हिंदी में देहभित्ति कहते हैं, यानी कि जो कीटों का जो बाह्य आवरण होता है उसी को हम बॉडी वाल कहते हैं। ये जो हमारा होता है कठोर कंकाल का बना होता है, जिसके अंदर अंग सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। और जो कंकाल हमारा होता है ये हमारा काइटिन का निर्माण होता है, ठीक, काइटिन से निर्माण होता है। इसके बाद देखें तो जो हमारा हमारा जो कंकाल होता है वो 3 भागों से बना होता है, ठीक है। वो हमारा होता है पहला क्यूटिकल, दूसरा हमारा होता है एपिडर्मिस और तीसरा हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यूटिकल जो होता है हमारा ये 3 प्रकार का होता है, अभी देखेंगे। एपिडर्मिस हमारा एक ही होता है और जो हमारा बेसमेंट और मेम्ब्रेन्स होता है ये दोनों का निर्माण हमारा काइटिन और प्रोटीन के द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो हमारा क्यूटिकल होता है ये हमारा काइटिन का नहीं बना होता है, ठीक है। अब क्यूटिकल के बारे में अच्छे से हम देखेंगे। तो क्यूटिकल देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें आप लोग इनसे मतलब एक डायग्राम भी इस प्रकार से बना सकते हैं, बॉडी वाल, क्यूटिकल, ठीक है, हाइपोडर्मिस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। तो क्यूटिकल में हमारा एपीक्यूटिकल आएगा, ठीक है, एपीक्यूटिकल हमारा आएगा, ठीक है। इसके बाद एक्जोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल, ये हमारे 3 क्यूटिकल आ जाएंगे, ठीक है, 3 क्यूटिकल हमारे आ जाएंगे, ठीक है, ये सब हमारे हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्यूटिकल के अंतर्गत हमारा जैसे हमारा वैक्स आ गया, ठीक है, आउटर लाइन आ जाएगा आपका, ठीक है, इनर लाइन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे, आपके क्यूटिकल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा हो गया। अब क्यूटिकल का देखा जाए तो क्यूटिकल में मुख्य रूप से जो क्यूटिकल होता है आर्थ्रोपोडा का मुख्य लक्षण होता है, यह जो होता है एक जटिल अकोशिकीय देहभित्ति की सबसे बाहरी परत होती है। यह जो हमारा होता है हाइपोडर्मिस के स्राव से बनता है और ये जो होता है लचीला होता है, प्रत्यास्थ होता है, ठीक है, ये सब हमारा हो गया। इसका मुख्य कार्य होता है हमारा आंतरिक अंगों की रक्षा करना होता है। क्यूटिकल 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, काइटिन और प्रोटीन, ठीक है, ये 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल को 3 भागों में बांटा गया है, एपीक्यूटिकल, एजोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। अभी देखते हैं एपीक्यूटिकल। तो एपीक्यूटिकल के अंतर्गत हमारा आउटलेयर आती है, ठीक है, जो हमारे नॉन काइटिन की बनी होती है। इसके बाद हमारा सीमेंट आता है, इसके बाद वैक्स आता है। तो ये सब हमारा एक्जोक्यूटिकल में हमारा मिडल लेयर होता है हमारा, यानी मध्य का लेयर होता है, और जो हमारा एंडोक्यूटिकल होता है ये इनर लेयर होता है। और इसके बाद जो हमारा दोनों का दोनों हमारा होता है काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। और यह देखा जाए तो 10 से 204, ठीक है, इस प्रकार से कुछ है दिया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शन ऑफ क्यूटिकल, यानी क्यूटिकल के कार्य क्या है, यह कीटों के शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, इनके शरीर की जो वास्तविक जो रूप होता है, ठीक है, बनाए रखता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यह शरीर को बाहरी अवरोध जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, ड्राई लैंड्स, ठीक है, हमारा डिसीज आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए ये सब हमारा हो गया। यह इसके बाद हमारा यह कीटों से जो हमारा पानी होता है जो हानि को रोकता है, शरीर में विभिन्न अंगों का निर्माण भी करता है। निर्मोचन देखा जाए तो मोल्टिंग क्या, व्हाट इज मोल्टिंग, तो कीटों के विकास के समय संपूर्ण जो क्यूटिकल जो होती है गिर जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। यानी कि जो कीटों का जो विकास जब होता है, डेवलप जब होता है, यानी वृद्धि और ग्रोथ जब होता है, तो हमारा जो क्यूटिकल जो का जो शरीर होता है, ठीक है, जो संपूर्ण शरीर जो होता है क्यूटिकल का जो बना होता है, वो क्या होता है, गिर जाता है कीटों पे से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। जैसे यदि गाँव में देखा जाए तो कहेंगे कि यह सांप का कपड़ा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एक मोल्टिंग का एक पार्ट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वही हमारा जब सांप हमारे जो होते हैं वो अपना क्यूटिकल मतलब अपना जब निर्मोचन द्वारा क्या करते हैं, अपने शरीर का जो आवरण होता है यानी क्यूटिकल का जो आवरण होता है उसे निकाल कर नया आवरण जब बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा निर्मोचन कहलाता है। इसके बाद देखा जाए तो अगर कीट मोल्टिंग नहीं करता है, ठीक है, तो हमारा कीट बढ़ नहीं सकता है। यदि हमारा कोई इंसेक्ट है, यदि वो हमारा यदि मोल्टिंग नहीं करेगा, निर्मोचन नहीं करेगा, तो वो बढ़ेगा नहीं। कठोर परत होती है, जितनी बार कीट की जीड़ की बढ़ता होता है, ठीक है, उसे उतनी बार हमारा मोल्टिंग करना पड़ेगा। यानी कि कोई कीट है, यदि जितना आप उसे बड़ा होना है तो उतना वो उतना वो मोल्टिंग करेगा, तभी वो बड़ा होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा दिया गया हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जैसे बोलते हैं, हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं। इस ये हमारा जो होता है क्यूटिकल के नीचे वाला परत होता है। इसकी अनेक कोशिकाएं, ग्रंथि कोशिकाएं होती है, ठीक है। ये पाचक एंजाइम तथा नई क्यूटिकल स्रावित करता है, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए। चलिए ठीक है, इसके बाद और देखते हैं। तो हमारा जो हाइपोक्यूटिकल होता है, हमारा एपिक्यूटिकल द्वारा निर्मित होता है। इसके बाद इसमें देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ निर्मित होती है इसमें। तो पहला लाल ग्रंथि, निर्मोचक ग्रंथि, विष ग्रंथि, इत्र ग्रंथि, ठीक है, मोम ग्रंथि, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लाल ग्रंथि, निर्मोचक ग्रंथि, हमारी विष ग्रंथि, इत्र ग्रंथि, मोम ग्रंथि, रेशम ग्रंथि, लुआब ग्रंथि, लाख ग्रंथि एंड उत्सर्जन ग्रंथि, ये सब हमारी ग्रंथियाँ आती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है एपिडर्मिस के समस्त कोशिकाओं के भीतरी सिरे हमारा आधे झिल्ली से जुड़े होते हैं। यह जो होता है हमारा झिल्ली पतली तथा अकोशिकीय होती है। ये चलो हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कष्टक क्या है, ठीक है, यानी कटक क्या है। टिड्डे के शरीर की ऊपरी जो सतह होती है पर जो हमारी कठोर प्लेट्स होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कटक कहते हैं। ये हमारी कई सारी छोटी प्लेटों की बनी होती है। ये जो हमारे प्लेट होते हैं आपस में आर्थोडियल हमारी झिल्ली से जुड़ी रहती है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग अच्छे से देखिए, थोड़ा आप लोग स्किप कर लीजिए, ठीक है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो स्किप कर लीजिए, लेकिन वीडियो को बस देखते जाइए, ठीक है। देखो जो आपको नहीं समझ आ रहा आप लोग मैसेज भी कर दीजिए। और देखिए आप वीडियो पर मतलब जो स्पीड है उसे स्लो भी कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको ज़्यादा तेज़ लग रही है तो वीडियो को आप लोग स्लो कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हमारा रहेगा, एक मिनट, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले देख लेते हैं, जो हमारे प्लेट होती है, हेड में जो प्लेट होता है वो हमारे कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला हमारा होता है फ्रंट प्लेट, ठीक है, प्लेट। तो हमारा यह देखा है, इट इज एन एंटीरियर फेस दैट लीज बिलो द वर्टेक्स एंड अबोव क्लाइपिस, यानी कि जो हमारे क्लाइपिस और वर्टेक्स के जो बीच में हमारी जो प्लेट होती है उसे हम फ्रंट प्लेट्स कहते हैं। इसके बाद हमारा क्लाइपियस, तो इट इज़ ए लाइस बिलो ऑफ फ्रंट, ठीक है। और यह हमारा एक चौड़ा भाग होता है। क्या होता है, हमारा एक चौड़ा भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, कहाँ गया, जस्ट ए वेट, जस्ट ए वेट, जस्ट ए वेट। यानी कि हमारा जो फ्रंट्स जो प्लेट हमारा होता है, ठीक है, उसके नीचे होता है और ये हमारा चौड़ा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद वर्टेक्स प्लेट, वर्टेक्स प्लेट का मतलब होता है सामने वाली प्लेट। इट इज़ ए टॉप द हेड, ठीक है, यानी कि जो बीच के जो टॉप यानी मध्य में पाया जाता है, ठीक है। यह जो हमारा होता है आँखों के मध्य तथा फ्रॉन्स के ठीक पीछे स्थित होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जीना। तो जीना प्लेट जो हमारी होती है, बगल की प्लेट होती है, कोई इंसेक्ट है तो इसके बगल वाली जो प्लेट होगी उसे जीना कहेंगे। ऑसिलस जो हमारा होता है, जो हमारी यह नीचे वाली प्लेट होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि पोस्ट जीना। तो पोस्ट जीना का मतलब होता है पीछे वाली जीना होता है। इसके बाद कंपाउंड आई, ठीक है, तो ये सिर के डोर्सल लेटरल द्वारा हमारा स्थित होता है, ठीक है। आंखों के चारों तरफ हमारा छल्लाकार स्क्लेराइट होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है, एक मिनट, अच्छे से आपको कहाँ गया,
तो मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी के बारे में देख ले, तो मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीनी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा धागाकार एंटीनी होता है, जैसे हमारा ग्रेसहॉपर में पाया जाता है। इसके बाद मुक्ताकार होता है, ये हमारे जैसे हमारे टर्मिटिडी में पाया, जैसे आइसोप्टेरा में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है मुक्ताकार एंटीनी। इसके बाद दंताकार एंटीनी होता है, ये जो हमारा होता है पल्स बीटर में पाए जाते हैं। ठीक है, पल्स बीटर में पाए जाते हैं, ये यानी कि जो हमारे कोलियोप्टेरा करके जिनके अंतर्गत पाए जाते हैं, जो कीटे होते हैं उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके बाद सूखाकारी, तो सूखाकारी एंटीनी किस प्रकार से होता है, आमतौर पर जानते होंगे आप। ठीक है, तो सूखाकारी एंटीनी में जो होता है हमारे जैसे कॉकरोच एंड डिक्टोप्टेरा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंघाकार, तो कंघाकार जो हमारा होता है मोथ लेप्टोटेरा में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी सिल्क मोथ हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारे जो हमारे लेप्टोटेरा के अंदर आता है उसके अंदर पाए जाते हैं। द्विकंघाकार, तो द्विकंघाकार जो हमारा होता है सिल्क मोथ, ठीक है, यानी सिल्क वर्म में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है शोकधानी धारी, तो ये हमारा होता है हाउस फ्लाई, जैसे हमारी घरेलू मक्खी होती है जो डिप्टेरा के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर आती है। इसके बाद गदाकार, तो गदाकार जो होता है हमारा बटरफ्लाई लेप्टोडेरा के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद हमारा घुंडीकार जो हमारे ब्राइस्टर बीटस के अंतर्गत पाई जाती है। इसके बाद हमारा रोमदार, तो रोमदार हमारा होता है मेल मॉस्किटो के अंतर्गत पाया जाता है, यानी रोमदार जो हमारा होता है मॉस्किटो में पाया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आता है इसके बाद बालदार, तो बालदार जो हमारा होता है फीमेल मॉस्किटो में पाया जाता है। इसके बाद धनुषाकार, तो ये हमारा हनी बी यानी मधुमक्खी में पाए जाते हैं। धनुषाकार, धनुषाकार में किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से एंटीनी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंटीनी कुछ इस प्रकार से एंटीनी होगा धनुषाकार में। नेक्स्ट आता है हमारा पंखाकार, तो पंखाकार में आप लोग देखे होंगे पंखाकार किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से एंटीनी होगा, सेगमेंट इस प्रकार से होंगे और पंखा का इस प्रकार से एक पंख निकला होगा। ठीक है, इस प्रकार से रोमदार की तरह वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नुकीला का, इसके बाद पत्राकार। ठीक है, इसके बाद हमारा चटाकार। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो पंख के बारे में बात करें, तो पंख जो हमारा होता है पंख क्षेत्र के बारे में बात करें तो हमारा सेमीजियम का होता है। ठीक है, एक हमारा वेनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है हमारा जुगल बोल्ड होता है। ठीक है, इसके बाद जीवल बोल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि वेना बोल्ड होता है एंड एक्जरी रेसियन हमारा होता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत इसके बाद नेक्स्ट हमारा देखते हैं। ठीक है, इसमें इंग्लिश लिखा है तो इंग्लिश आपको समझ नहीं पाएंगे। तो विंग वेनियस यानी कि जो सिंह सिरा विन्यास जो होता है, पंख बिरा सिरा विन्यास जो हमारा होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पंख के जो हमारे संपूर्ण सिरा तंत्र को सिरा विन्यास कहा जाता है अथवा न्यूरोसियन कहते हैं। जैसे हमारा इसमें देखा जाए तो इसमें जो खंड होते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। पहला कोष्टा, तो कोष्टा को दो भागों में बांटा गया है, कोष्टा प्लस एंड कोष्टा सेकेंड, यानी कि जो हमारे कोष्टा होते हैं उसके आड़े जो हमारी जो पाई जाती है जो सिराएँ हो एक और सिराएँ निकल जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आड़े सिराएँ कहते हैं। तो उसके अंदर का जो हमारी आड़े सिराएँ होती है वो ऋणात्मक में रूप से हमारे प्रदर्शित की, जैसे कोष्टा हमारा तो प्लस के चिन्ह से और जो हमारा सब कोष्टा है माइनस के चिन्ह से हमारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रेडियस, तो रेडियस हमारा जो होता है हमारा 8 प्लस से प्रदर्शित करते हैं। और रेडियस हमारा होता है दो प्रकार के होता है, रेडियस एंड रेडियस सेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा रेडियस सेक्शन होता है 5 खंडों का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा मीडियस आता है, तो मीडियस जो हमारा होता है मीडियस एंटीनर होता है, जैसे MA+ के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हमारा, ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा मीडियस पोस्टेरियर हमारा आएगा MP आएगा। ठीक है, इसमें MP में हमारा M1 M2 M3 M4 आ जाएगा। और हमारा MA+ में भी हमारा M1 M2 M3 M4 हमारा आ जाएगा। इसके बाद क्यूबिटस में देखा जाए तो क्यूबिटस को हमारा CU+ से हम प्रदर्शित करते हैं और इसमें हमारा आएगा सब क्यूबिटस। ठीक है, जैसे CU+ से ये भी हमारा 4 प्रकार के एंड सबको क्यूबिटस। ठीक है, ये हमारा माइनस से प्रदर्शित करेंगे और ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर पर हमारा दिया गया पेनल्टी मिड। ठीक है, तो पेनल्टी मिड जो हमारा होता है इसे हम A1 से भी प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम NR1 बोलते हैं। ठीक है, NR1 बोलते हैं। तो पेनल्टी 1 हमारा होता है 2 प्रकार के होता है और एक हमारा पेनल्टी मिड होता है और दूसरा हमारा सब पेनल्टी मिड होता है। तो सब पेनल्टी मिड को हम -2 से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमारा आता है अल्टीमेट, तो अल्टीमेट को हम A2+ से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्टीमेट 1+ हो गया। ठीक है, +1 हो गया और सब अल्टीमेट हमारा -2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा विंग कपलिंग हमारा आता है। ठीक है, विंग कपलिंग का मतलब क्या होता है, जो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जकड़े हुए रखना। ठीक है, तो यानी जो हमारे यदि देखा जाए जो साधारण कीट जो हमारे होते हैं, यदि कीटों में देखा जाए तो जो कीट की जो पंखें होती हैं यदि ऊपर नीचे होंगी तो वो अच्छे से उड़ नहीं पाएंगी। ठीक है, तो उसी के लिए हम विंग कपलिंग का प्रयोग कर देंगे। जैसे देखेंगे आप गाँव में देखते होंगे कि जब कोई चीर मार मतलब गुड़ते से जब मार देता है पक्षियों को तो क्या होता है कि जो पंछियाँ मतलब गिर जाती हैं, तो उसके बाद उड़ नहीं पाती है। तो उड़ने का कारण क्या है, नहीं उड़ने का कारण क्या है,
वो हमारा है विंग कपलिंग, यानी कि जो हमारा जुड़ाव होता है कपलिंग, ठीक है। कपलिंग का मतलब क्या होता है, जकड़े हुए रहना, ठीक है। तो कीटों को जो भली प्रकार से जो उड़ने के लिए, ठीक है, आवश्यक होता है, ठीक है, जो कि अपने दोनों जोड़ी पंखों को सटा कर चले, यानी जब जो दोनों जोड़ी पंखों को जब सटा कर चलेंगे तभी उड़ पाएंगे। लेकिन जब आप कोई चीज़ जब उसे मार देता है पक्षी को, तो क्या होता है कि जो सटा कर नहीं चल पाते, यानी पंख जो होता है टूट जाता है, या फिर विंग जो कपलिंग होता है, जो जुड़ाव होता है, वो भी टूट जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए हमें विंग कपलिंग की आवश्यकता पड़ती है कीटों में। ऐसा करने के लिए अगली जोड़ी पंख है, पिछले पंखों को हम कुछ इस प्रकार से ढके रहने चाहिए, ठीक है, जिस प्रकार से मतलब वायु का प्रवेश ज़्यादा ना हो। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ विंग कपलिंग, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा आता है जुगल और ह्यूमरल लोब। तो जुगल और ह्यूमरल लोब में किस प्रकार से होता है, ये हमारा लेप्टोप्टेरा के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है, लेप्टोप्टेरा के अंतर्गत। और इसमें जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से जुगल निकला होता है, और हमारा ये लोब होता है। जुगल जो होता है लोब में फंस जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा आता है हमारा ह्यूमलाई विंग, ठीक, कपलिंग। तो ह्यूमलाई विंग कपलिंग में क्या होता है कि एक हमारा उभाड़ निकला होता है, जो दूसरे उभाड़ से, यानी कि दूसरे जो हमारे पस से जो हमारे पंख होते हैं उसमें जाकर फंस जाता है, जैसे हमारे मधुमक्खी हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाइमेनोप्टेरा हमारा जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत मतलब इसकी फैमिली भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, किसी महत्व की कीटों में हमारा हाइमेनोप्टेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा आता है फ्रेनुलम विंग कपलिंग, ठीक है। तो ये हमारा बटरफ्लाई मौत में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, घड़ी की सुइयों की तरह इसे फंस जाता है, ठीक है, घड़ी की सुइयों की तरह इसे फंस जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा एम्प्लेक्सी फॉर्म, ठीक है। एम्प्लेक्सी फॉर्म हमारा जो होता है हमारा बटरफ्लाई में पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो पंखों के रूपांतर, तो मॉडिफिकेशन ऑफ, यदि विंग की बात करूँ तो सबसे पहले हमारा टैगमीना आता है। टैगमीना क्या है, यह हमारा इन कीटों के अगली जोड़ी पंख हमारा कठोर और चमड़े जैसे होते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो ग्रेस हॉपर हमारा होता है। ग्रेस हॉपर जो हमारा है आर्थ्रोप्टेरा के अंतर्गत पाया जाता है। इसके बाद कॉकरोच हो गया हमारा, जो हमारा होता है डिप्टियोप्टेरा के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। डिप्टियोप्टेरा के अंतर्गत कॉकरोच आता है, और हमारा ग्रेस हॉपर हमारा आर्थ्रोप्टेरा के अंतर्गत आता है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रा जो हमारा होता है, अगली जोड़ी वाले जो पंख होते हैं अत्यधिक कठोर होते हैं, तथा पिछली जोड़ी वाले जो पंख होते हैं, ठीक है, जो होते हैं पंख सिरा विश्रामावस्था में ढके रहते हैं, यानी जब विश्राम करते हैं जब कोई कीट, तो वो हमारे ढक जाते हैं, कोई अगले मतलब पंखों से ढक जाते हैं, तो उनकी ये हमारी रक्षा करते हैं, जिससे हमारा कोलिप्टेरा। कोलिप्टेरा के अंतर्गत हमारे सभी प्रकार के बीटल्स आते हैं, जिससे हमारा खपरा बीटल्स, ठीक है। तो ये सब हमारे हमारे बीटल्स आ जाएंगे। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हमारा था हाल्टस। तो हाल्टस में देखा है तो पिछली जोड़ी जो हमारे पिछली जोड़ी वाले जो पंख होते हैं अनुपस्थित होते हैं, तथा उनकी जगह पर हमारे एक जोड़ी प्रवर्धन होते हैं, जो हमारे बैलेंस का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस का कार्य करते हैं। पिछली जोड़ी वाले जो पंख होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं हाल्टस में, तथा उनकी जगह पर एक जोड़ी हमारे प्रवर्धन होते हैं, जो क्या करते हैं, बैलेंस का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे डिप्टेरिया के अंतर्गत हमारे हाउस फ्लाइज आती है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा हेमिलेटर आता है, हेमिलेटर आता है। तो हेमिलेटर में देखिए अगली जोड़ी जो पंख होते हैं आधार पर, ठीक है, आधार पर कड़े होते हैं, तथा बाहर की ओर जो होते हैं झिल्लीदार होते हैं। इससे हमारा हमारा आता है हेट्रोप्टेरा। तो हेट्रोप्टेरा के अंतर्गत हमारे बक्स आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा स्यूडो हाल्टर। तो स्यूडो हाल्टर जो हमारा अगली जोड़ी जो पंख होते हैं हमारे छोटी स्केल की तरह उपांग में मिलते हैं, ठीक है, उपांग में मिलते हैं, जैसे हमारे स्ट्रिप्टियोप्टेरा हमारे आते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे आ जाएंगे फैमिली के अंतर्गत। चलिए ठीक है, हमारे नेक्स्ट हम आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डर लेप्टोप्टेरा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट से ऑर्डर लेप्टोप्टेरा के हमारे मतलब इसके क्या क्या मतलब लक्षण है, ठीक है, तो ये सब देख लीजिए। तो विशेषता के बारे में देखा जाए तो हमारा लेपिडोस जो हमारा होता है, लेपिडोस में हमारा लेपी और लेपिडोस और हमारा प्टेरम से मिलकर बना है। लेपिडोस का मतलब होता है हमारा स्केल, और टेरा का मतलब होता है विंग्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, विशेषताएं देखा जाए तो हमारा जो सिर होता है छोटा अरुणमुखी हो गया, यानी प्रोगेनस प्रकार का पाया जाता है, और हाइपोगेनस के प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो एंटीनी होता है, ठीक है, एंटीनी जो होता है हमारा वो हमारे किस प्रकार से पाया जाता है, एंटीनी हमारा जैसे कंघाकार प्रकार का पाया जाता है, ठीक है, चक्राकार प्रकार का पाया जाता है, गदाकार प्रकार का पाया जाता है। टरसाई के देखा जाए तो 5 खंडी होता है, उधर में 10 खंड होते हैं। उधर में कितने कोट होते हैं, 10 सेगमेंट पाए जाते हैं उधर में। चलिए ठीक है, ये सब हमारा हो गया। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद इनमें जो हमारा होता है कंप्लीट मेटामॉर्फिस पाया जाता है, ठीक है। कितना कौन सा मेटामॉर्फिस पाया जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में हमारे 4 हमारे अवस्थाएं आती है। अंडा हो गया, प्यूपा हो गया, लार्वा हो गया, ठीक है, पीपा हो गया, लार्वा हमारा हो गया, एंड हमारा एडल्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है, एडल्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा किसी महत्व की कुछ हमारे कुल देख लेते हैं, फैमिली देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हमारा आता है गैलीचीडी, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा हमारा पायरिलिडी आएगा, ठीक, गैलीचीडी पायरिलिडी हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारा नोक्यूटिडी आ जाएगा। इसके बाद हमारा बॉम्बेसिडी आ जाएगा एंड इसके बाद हमारा हेस्पेरिडी आ जाएगा। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।